बिहार में जो अभी एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है उसका सबसे ज्यादा विरोध आपको भी पता है, या तो कांग्रेस कर रही है या नहीं तो फिर आरजेडी कर रही है, या फिर कह सकते हैं महागठबंधन की सारी पार्टियां मिलकर कर रही है। अभी वो लोग यात्रा भी कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं और बहुत दावे के साथ कहूं, बहुत जिम्मेदारी के साथ कहूं और सारे आंकड़े के साथ कहूं कि इस एसआईआर प्रक्रिया यानी कि जो मतदाता पुनरीक्षण की प्रक्रिया हो रही है, इस प्रक्रिया में सबसे ज्यादा किसी एक पार्टी को और सबसे ज्यादा किसी एक नेता को नुकसान हो रहा है तो उसका नाम है नीतीश कुमार और उनकी पार्टी जेडीयू। आपको अकबका सा लगेगा, लेकिन हम आपको सारे आंकड़ों के साथ ये बताएंगे आपको कि कैसे उनको नुकसान है। और इसका केंद्र बिंदु में सिर्फ इतना समझ लीजिए शॉर्ट में, फिर हम आपको पूरा एक्सप्लेन करके बताएंगे कि इस पूरे मतदाता पुनरीक्षण की प्रक्रिया के दौरान जो 65 लाख जो नाम काटे गए थे, उसके बाद 17 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ये इंस्ट्रक्शन दिया कि आप जितने लोगों का नाम कटा है उन सब का लिस्ट पब्लिश कीजिए, कारण के साथ, जेंडर के साथ, उम्र के साथ, सब कुछ के साथ है। तो जब वो डेटा पब्लिश हुआ तब चकराने वाले ये रिजल्ट आए हैं, क्योंकि उसमें पहले 65 लाख था, अब कुछ नाम और जुड़े हैं, तो अब लगभग 56-57 लाख के आसपास नंबर जा रहा है। उस 56-57 लाख में से आप इमेजिन कीजिए कि पुरुषों की संख्या 25 लाख है जिनका नाम कटा है, और महिलाओं की संख्या 32 लाख है, 31.5 लाख से ऊपर है, राउंड फिगर में उसको 32 ले लीजिए। पुरुषों की 25, महिलाओं के का 32, यानी कि 7 लाख एक्स्ट्रा। पुरुष की तुलना में महिलाओं का जो नाम कटा है वो 7 लाख एक्स्ट्रा वोटरों का नाम कटा है। तो अगर महिलाओं का नाम ज्यादा कटा है, पुरुषों का नाम कम कटा है, और ये एक वेल एस्टेब्लिश्ड फैक्ट है, इस पे एक नहीं, दर्जन नहीं, सैकड़ों आर्टिकल, लेख, पत्र पत्रिकाओं में, अखबारों में, यूट्यूब डिस्कशन में, एक्सपर्ट्स की राय या फिर रिसर्च सेंटर में बहुत सारा कुछ एस्टेब्लिश हो चुका है। अभी लोकसभा चुनाव में भी ये बात सामने देखने को मिली है कि जिस भी लोकसभा क्षेत्र में या विधानसभा क्षेत्र में महिलाओं का वोटिंग परसेंटेज ज्यादा होता है, वहां पे जेडीयू के कैंडिडेट की जीतने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि पूरे 20 साल की राजनीति में, नीतीश कुमार की राजनीति में, कोई एक तबका जो उनका कोर वोटर रहा है, अभी तक इस्टेब्लिश हुआ है, वो है महिलाएं। और शुरू से लेकर के आज तक नीतीश कुमार के जितने भी प्रोजेक्ट, सक्सेसफुल प्रोजेक्ट उठा लीजिए, उसका कहीं ना कहीं तार महिलाओं से जुड़ा हुआ है, चाहे फिर वो साइकिल योजना हो, एसएचजी हो, या फिर शराबबंदी हो, सबका तार आपको सारा आरक्षण देने वाले पहला राज्य है। तो इसलिए महिलाओं को माना जाता है नीतीश कुमार का कोर वोटर, और महिलाओं का नाम काट दिया गया पुरुषों की तुलना में 1-2 नहीं, 7 लाख एक्स्ट्रा। जबकि पूरे बिहार में अगर आप जो सेक्स रेशियो होता है, जिसको कि आप महिला के पुरुष तुलना में पुरुष कितने हैं, वो बिहार में जो है वो महिलाओं की संख्या कम है। वोटरों में जाइएगा तो वहाँ पे भी यही हालत है कि 47% महिलाओं की संख्या है टोटल वोटर में, और 53% पुरुष है। लेकिन जब वोट काटने का बात आ रहा है तब उल्टा हो जा रहा है। 60%, 56-57% जो है महिलाओं को काट दिया गया, और पुरुषों का काटा गया है मुश्किल से 40%, 45%। तो ये तो इस्टेब्लिश हो गया कि महिलाओं का ज्यादा नाम काटा गया। अब किस कारण से काटा गया है, कैसे काटा गया है, वो सब कुछ इस जब इलेक्शन कमीशन ने डेटा दिया है तो कारण भी दिया है, किस उम्र के लोगों का ज्यादा नाम काटा गया है, और ये सब कुछ ये डेटा से निकल करके सामने आता है। वही डेटा हम आपको सारा का सारा देंगे डिटेल में पूरा। और उस डेटा को देने से पहले एक और छोटा सा चीज समझ लीजिए इसको एस्टेब्लिश करने के लिए कि कैसे महिलाओं का नाम काटा गया है। पूरे बिहार में सबसे ज्यादा नाम किस जिले में काटा गया है? गोपालगंज में। परसेंटेज के हिसाब से देखिएगा तो परसेंटेज के हिसाब से सबसे ज्यादा गोपालगंज में नाम काटा गया, 15% लोगों का नाम काटा गया। लेकिन उसी गोपालगंज में 17.5%, लगभग 18% महिलाओं का काटा गया है, और 11% पुरुष का काटा गया है। उसी गोपालगंज में महिलाओं की संख्या पुरुषों की तुलना में 1021 है, यानी कि 1000 पुरुष के ऊपर 1021 महिला है। जबकि पूरे बिहार का एवरेज देखिएगा तो 1000 पुरुष के ऊपर मात्र 921 महिला है। तो आप समझिए कि कैसे जिस जिले में महिलाओं की संख्या पुरुषों की तुलना में ज्यादा है, वहां सबसे ज्यादा वोटरों का नाम कट गया। ये सारा कनेक्शन दिख रहा है। अब इसको छोड़ देते हैं, अब सीधे आ जाते हैं उस डेटा के ऊपर, जिस डेटा के आधार पर जिन कारणों से इनको काटा गया, और पूरा डिटेल में। अभी तो हम परसेप्शन के आधार पर जो रिसर्च हुआ है पहले, अब जो अभी जो डेटा जारी किया गया है इलेक्शन कमीशन के द्वारा,
इंस्ट्रक्शन के बाद कि सारे जितने भी डेटा है सबका, जितना भी आपने ना डिलीट किया सबका कारण, उम्र, सब कुछ दीजिए, और वो दे दिया है। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने खेल कर दिया। खेल ये किया कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि रीडेबल आप डॉक्यूमेंट दीजिए। रीडेबल का मतलब जिसमें कि सर्च किया जा सके पीडीएफ में, लेकिन उन्होंने क्या किया, इमेज फॉर्मेट में दे दिया। लेकिन उस इमेज फॉर्मेट को भी कन्वर्ट किया जा सकता है इजिली अगर वो अंग्रेजी में हो तो, और इलेक्शन कमीशन ने सारा हिंदी में जारी किया। लेकिन एक गलती कर दिया इलेक्शन कमीशन ने, जो महिला पुरुष का कॉलम है, आप देख सकते हैं महिला पुरुष का जो कॉलम है, उस महिला पुरुष वाले कॉलम में इलेक्शन कमीशन ने एम और एफ कर दिया, यानी कि अंग्रेजी का इस्तेमाल कर लिया। बाकी सारा हिंदी है लेकिन एक जगह अंग्रेजी, और ये इजिली रीडेबल हो गया ऑटोमेटिक, और उसके कारण ये महिला पुरुष वाला इजिली डेटा निकल गया। बाकी कारण वाला अभी सारा निकालना मुश्किल है। तो कुछ अलग अलग संस्थाओं ने, जैसे द हिंदू ने लगभग 73 सीटों का उन्होंने एनालिसिस किया अभी तक, और भी वो अभी कर रहे हैं, और उसके आधार पर उन्हें कुछ डेटा सामने रखा है। जैसे कि पूरे राज्य में जितने लोगों का नाम कटा है, जिस कारण से काटा गया है, उसमें सबसे ज्यादा जिस एक कारण से लोगों का नाम कटा है, 43% लोगों का नाम कटा है सिर्फ और सिर्फ पलायन के कारण, यानी कि लोग शिफ्ट कर चुके हैं, इसके कारण उनका नाम काटा गया है। और यहाँ पे भी आ जाइए, पलायन करने वाला जनरल कौन होता है, जो घर का पुरुष ही होता है। भाई अगर पलायन सबसे बड़ा कारण है तो पुरुषों का ज्यादा नाम कटना चाहिए, क्योंकि पुरुष ही तो पलायन सबसे ज्यादा करते हैं, लेकिन नाम कट रहा है महिलाओं का, फिर ये कैसे पॉसिबल है। और आ जाइए डेथ में, आप आ जाइए, दूसरा सबसे बड़ा कारण जो है लोगों का नाम काटने का, कि उनकी मृत्यु हो गई। तो 31% लोगों का नाम कटा है मृत्यु होने के कारण। अब मृत्यु में भी आ जाइए, मृत्यु का अगर आप डेटा देखिएगा तो एक कॉमन परसेप्शन है कि जो मृत्यु दर महिलाओं का होता है वो पुरुषों से कम होता है, और इसका डेटा हर साल एनएफएचएस, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जारी करती है। 2022 में आखिरी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का डेटा आया है, आप उठा करके देख लीजिए। उस डेटा के अनुसार पूरे बिहार में 7% जो है वो पुरुष मरने की संख्या, यानी कि जो मृत्यु दर है पुरुषों का वो 7%, और महिलाओं का कितना है 5.7%, यानी कि महिलाओं का संख्या पुरुषों का संख्या से, मृत्यु दर से 1.3% कम है। तो इसका मतलब कि दो सबसे बड़े कारण है, माइग्रेशन, पलायन भी पुरुष ज्यादा कर रहे हैं, ये डेथ भी पुरुषों का ज्यादा हो रहा है, लेकिन नाम कट जा रहा है महिलाओं का। ये फिर कैसे संभव है। बाकी जो दो कारण है, एक 15% लोगों को, उन लोगों को काटा गया है जो मिले नहीं जाने के बाद वहां पे, और 11% डुप्लीकेट का कटा है। और इसमें भी महिलाएं, इसके ऊपर बहुत ज्यादा देखिए, ये दोनों मिलाकर के मुश्किल से 25% भी नहीं हो रहे हैं, 26% हो रहे हैं, और ये किसकी का भी हो सकता है, इसको आप एनालिसिस नहीं कर सकते हैं। लेकिन मुख्यतः 43% प्लस 31% हो गया, यानी कि 4, 3, 7, 74% का तो ये आंकड़ा है, और 74% में पुरुष का ही होना चाहिए ज्यादा। भाई पलायन करने वाले पुरुष ज्यादा है, मरने वाले पुरुष हैं ज्यादा, और उसके बावजूद नाम कट रहा है महिलाओं का। तो ये आप क्लियर हो गया। अब इसमें आ जाइए कि कितने प्रतिशत महिलाओं का और कितने प्रतिशत पुरुषों का काटा गया है नाम। उसमें अगर आप देखिएगा तो जो पलायन है, पलायन वाला अगर आप डेटा देखिएगा तो सबसे शॉकिंग है, सबसे ज्यादा शॉकिंग है, और इसके ऊपर हम दोबारा आएंगे। पलायन के कारण जिन लोगों का नाम काटा गया है, होना क्या चाहिए, पुरुषों का ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि पुरुष ही तो पलायन करते हैं। भाई घर का मुखिया पुरुष पलायन करता है, जाता है कमाने के लिए बाहर, और वो फिर जो है वो पहुंचाता है घर में पैसे, तब घर चलता है। लेकिन जो चुनाव आयोग ने नाम काटा है उसमें 39% पलायन के कारण नाम काटने वाले लोगों का जो परसेंटेज है वो पुरुषों का 39% है, और 61% महिलाओं का है। आप कहीं से भी जस्टिफाई हो सकता है। ये चुनाव आयोग कह रही है कि बिहार में 100 में अगर 100 लोग पलायन कर रहे हैं बिहार से, तो उसमें 61 महिलाएं हैं और मात्र 39 पुरुष हैं। ये चुनाव आयोग कह रही है, चुनाव आयोग का डेटा कह रहा है। आप विश्वास करेंगे, इसका मतलब कहीं ना कहीं घपला हुआ है, साफ दिख रहा है। उसी तरह से डेथ के कारण, मृत्यु के कारण, मृत्यु दर किसका ज्यादा है, पुरुषों का। लेकिन चुनाव आयोग कह रही है नहीं, पुरुषों का मृत्यु दर कम है। अगर 100 लोग मर रहे हैं बिहार में, तो उसमें से 47 पुरुष हैं और 53 महिला है, जबकि उल्टा डेटा है। मतदाताओं की संख्या
महिला का 47% है, पुरुषों का 53% है, लेकिन डेथ के कारण जो नाम काटा गया उसमें 47% पुरुष का काटा गया, 53% महिला का काटा गया है। जबकि तीसरा आंकड़ा जो डेथ रेट है, मृत्यु दर है, उसमें पुरुषों का 7% है, महिलाओं का 5.7% ही है। यहाँ पे भी गड़बड़ झोल दिख रहा है। बाकी डुप्लीकेट में 49%, इसमें देखिए डिफरेंस ज्यादा नहीं है, डुप्लीकेट में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। डुप्लीकेट होने के कारण जिन लोगों का नाम काटा गया है 49% पुरुष है, 51% महिला है। डिफरेंस है लेकिन बहुत माइनर डिफरेंस है। अब सवाल ये उठता है कि अगर इस डेटा के आधार पर आप एनालिसिस कीजिएगा तो आपके पल्ले तो नहीं पड़ रहा है, तो फिर कारण क्या है? ऐसा क्या हुआ कि महिलाओं का ज्यादा नाम काट दिया गया है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिसको कि बड़े बड़े रिसर्च इंस्टीट्यूट ही जवाब दे सकते हैं जब पूरा डेटा का एनालिसिस हो जाएगा। लेकिन आप एक हाइपोथेटिकली आप कर सकते हैं, हाइपोथेटिकली एक एनालिसिस ये कर सकते हैं कि इसमें थोड़ा सा और अंदर जाए, क्योंकि पुरुष के हिसाब से किस उम्र की महिलाओं का, किस उम्र के पुरुषों का नाम काटा गया, सभी का उम्र भी दिया हुआ है। और उम्र में ही जो रोमन शब्द का इस्तेमाल किया गया तो वो भी रीडेबल है। उसको देखिएगा तो वो थोड़ा सा हिंट देता है। हिंट ऐसे देता है कि जब आप 18 से 29 साल के लोगों का, जो लोगों का नाम कटा है, उसमें से सिर्फ 18 से 29 साल के लोगों का अगर एनालिसिस कीजिएगा, उनके डेटा का एनालिसिस कीजिएगा, तो 27% मात्र पुरुष हैं उसमें। यानी कि 18 से 29 साल के लोगों का जो नाम कटा है उसमें से 100 लोगों को अगर आप उठाइएगा तो उसमें से मात्र 27 पुरुष हैं और 73 महिलाएं हैं। एवरेज है ये। अब आप सोचिए इसका मतलब क्या है? कहीं ना कहीं कुछ इंडिकेट कर रहा है। ये 30 से लेकर के 39 साल के महिलाओं का, पुरुषों का, मतदाताओं का जब आप डेटा एनालिसिस करते हैं तो उसमें से 37% पुरुष हैं और मात्र 63% महिला है। बिल्कुल डबल हो रहा है, ट्रिपल हो रहा है महिलाओं का संख्या जितना कम हो में। क्योंकि ज़्यादातर जो शादियां होती है बिहार में एवरेज वो 18 से लेकर के 30 तक हो जाती है, 30 से बाद बहुत कम होती है। तो इसीलिए इसका मतलब कहीं ना कहीं शादी के साथ कनेक्शन है। और होता अक्सर ये है कि आपके घर में, सभी के घर में लड़की की शादी हुई और लड़की की शादी चली गई अपनी ससुराल करने के बाद। ये अक्सर होता है कि ससुराल वाले सोचे कि अभी तो इसका मायके में नाम है ही, तो यहाँ पे नाम नहीं चढ़ा। या बीएलओ जो है घर घर जाकर के नहीं कर रहे हैं, जिनका नाम पहले से चढ़ा हुआ था उसी को बस चढ़ा दिए हैं, उसी को फिर से अपलोड कर दिए, नया नाम कोई जोड़े नहीं है। और जो मायके में नाम लगा हुआ था वहां पे सबको पता है, अरे उसकी तो शादी हो गई है, वो तो चली गई है, तो उसका नाम काट दो। तो जहां पे पहले नाम उसके ससुराल, उसके मायके में नाम था, उसको काट दिया गया और ससुराल में जो नाम चढ़ना चाहिए था वो चढ़ा नहीं है। ये साफ साफ दिख रहा है। यानी कि इस एसआईआर प्रक्रिया जो हो रही है, इस एसआईआर प्रक्रिया में उस तबके को, उन महिलाओं को जो शादी के बाद अपने घर से निकल करके अपने ससुराल जाती है, उनको इंक्लूड नहीं किया है। ये साफ साफ इसमें दिख रहा है। अदरवाइज ये सोचिए कि 100 में से 27 पुरुष का नाम काटा जा रहा है जो 18 से 29 साल के हैं, और 73 काटा जा रहा है आपका महिलाओं का। सीधे 3 गुना, लगभग 3 गुना हो जा रहा है महिलाओं और पुरुषों में अंतर। और इसके पीछे दूसरा कोई कारण हो ही नहीं सकता है, सिर्फ एकमात्र कारण यही हो सकता है। तो इसका मतलब ये है कि इस एसआईआर पूरी प्रक्रिया में झोलमोल किया गया है, और इंटेंशनली ना भी किया गया हो, लेकिन ये डिमेरिट तो है इस पूरी एसआईआर प्रक्रिया में। इसका मतलब साफ है कि बीएलओ घर घर नहीं गए हैं, एकदम क्लियर है ये। अगर घर घर जाते तो महिला को देखते, उसका जो भी डॉक्यूमेंट है डॉक्यूमेंट लेते और उसका नाम चढ़ता, लेकिन ये नहीं किया गया। पुराने लिस्ट में बस अपने मनमर्जी से जिसको लग गया कि ये तो मर चुके हैं, क्योंकि लोकल ही होता है बीएलओ, लोगों ने बता दिया ये मर गया, ये मर गया, उसका नाम काट दो। अरे इसका, ये तो इसकी शादी हो गई, इसकी शादी हो गई, इसका नाम काट दो। लेकिन ये नई आई है बहू बन करके, ये सबको पता भी नहीं है, तो उसका नाम, क्योंकि नई नई बहुएं आती है तो नाम क्यों पता होता है उसके बारे में डिटेल। और यहाँ तो जो है बीएलओ साहब बैठ करके ऑफिस में बैठ के सबका नाम भर रहे हैं, किसी एक आदमी को बुला करके मुखिया के सामने, या फिर वार्ड मेंबर है वो जिसको बताते जा रहा है वो भर रहे हैं। यही मुख्य कारण है इसीलिए। लेकिन इसका सवाल है, इससे नुकसान किसको हो रहा है? नुकसान तो हो गया नीतीश कुमार को। अब ये एक नैरेटिव गढ़ा जा सकता है अपोजिशन के द्वारा, कि जो नैरेटिव पहले से गढ़ रही कि बीजेपी जानबूझ करके नीतीश कुमार, और लालू यादव ने भी स्टेटमेंट दिया है कि पिंडदान करने के लिए मोदी जी आ रहे हैं, तो क्या चुनाव आयोग भी
जेडीयू और नीतीश कुमार का पिंडदान कर रहे हैं इस एसआईआर प्रक्रिया से, क्योंकि सबसे ज्यादा किसी को नुकसान हो रहा है तो नीतीश कुमार का हो रहा है। ये साफ साफ दिख रहा है आपको, बहुत ज्यादा अब एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। इस पूरे डेटा एनालिसिस को और बेहतर किया जा सकता था अगर बिहार सरकार जो बिहार जातीय गणना की है उस बिहार जातीय गणना में पुरुष और महिलाओं का अलग से डेटा देती तो। लेकिन सबसे बड़ा, ये भी हमारे लिए सबसे बड़ा, जो हमने एक किताब भी लिखा है कास्ट सेंसस में, और हमारे लिए सबसे बड़ा शॉकिंग पॉइंट इस पूरे कास्ट सेंसस का यही था कि जो नीतीश कुमार पूरे जिंदगी भर महिला केंद्रित राजनीति करते रहे, महिला केंद्रित विकास की योजनाएं बनाते रहे, उन्होंने जब बिहार के अंदर कास्ट सेंसस किया तो उसमें जेंडर का कहीं कोई कॉलम ही नहीं डाला। ये सबसे बड़ा सवाल था। लेकिन अगर ये होता तो और बेहतर ये एनालिसिस हो सकता था। अब ये एनालिसिस ऑनगोइंग है और भी अभी आगे चल रहा है, चलते रहेगा। ये है। अच्छा, डेथ रेट वाला एक और मैं भूल गया था। डेथ रेट का क्या है कि एक वेबसाइट है जहाँ पे कि हर मंथ का कितने लोग किस जिले में पुरुष मरे हैं, कितने लोग महिला मरी है, ये सारा पड़ा हुआ है। आप भी जाकर देख सकते हैं, लिंक हम उसका दे देंगे और उसका देख लीजिए स्क्रीनशॉट। जैसे ये जनवरी 2024 का है, फरवरी 2024 का है, मार्च 2024 का, हर महीने का है, किसी भी महीने का उठा लीजिए। और इसमें देखिए जो काला वाला लाइन है वो महिलाओं का है, एक भी आप देखिए तो जिसमें महिला का जो है वो पुरुषों से ज्यादा हो, तो साफ दिख रहा है हर महीने में महिलाएं ज्यादा मर रही है। और ये चुनाव आयोग कह रहा है कि मरने के कारण सबसे ज्यादा नाम कटा है महिलाओं का, जबकि सबसे ज्यादा पुरुष मर रहे हैं। हर महीने, किसी भी महीने का आप उठा लीजिए, हमने सारे लगभग पिछले 3 साल का हर महीने का उठा के देखा, एक भी जिला में, एक भी जगह पे कहीं ऐसा, इवन गोपालगंज में नहीं दिखा जहां पे महिलाओं की संख्या ज्यादा है, वहां पे भी ऐसा नहीं दिख रहा है कि वहां पे महिलाओं का डेथ ज्यादा हो रहा है। तो ये सब कुछ आपको देख करके और कहीं कुछ नहीं दिख रहा है। एक आर्गुमेंट और दिया जा सकता है जिसके कारण लोग कह सकते हैं कि महिलाओं का नाम कटा हो। वो कारण ये दिया जा सकता है कि महिलाएं जो है वो शिक्षित कम है, इसलिए वो अपना नाम नहीं दर्ज करवा पाई। अब शिक्षा वाला भी देख लीजिए भाई, बिहार में सबसे कम किस जिले में नाम कटा है? शेखपुरा में कटा है, 4%, 4.5% के आसपास लोगों का नाम कटा है वहाँ पे शिक्षा का महिलाओं का परसेंटेज क्या है? 53.40%। और जिस सहरसा में 42.73% सिर्फ सबसे कम महिलाओं का शिक्षा साक्षरता है, लेकिन सहरसा में तो सबसे ज्यादा नाम नहीं कटा है। सबसे ज्यादा महिलाओं का साक्षरता दर मुंगेर में है, मुंगेर टॉप 10 में भी नहीं है सबसे कम नाम कटने वालों में। तो शिक्षा भी एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, क्योंकि अगर शिक्षा कारण होता तो वो राज्य, वो जिले जहाँ पे सबसे कम महिलाओं का शिक्षा, वहां पे सबसे ज्यादा नाम कटना चाहिए था, लेकिन ऐसा तो है नहीं। सबसे कम ज्यादा जो नाम कटा है वो शेखपुरा में कटा है। सबसे ज्यादा शिक्षित जिला जो है वो मुंगेर है, मुंगेर को में सबसे ज्यादा जो है वो सबसे कम नाम कटना चाहिए था, लेकिन कट रहा है सबसे कम नाम शेखपुरा में। अब इस आंकड़े के आने के बाद जेडीयू का क्या रिएक्शन होगा ये तो जेडीयू जाने, लेकिन सवाल तो उठना चाहिए। और जब तक हम हैं सवाल उठाते रहेंगे और आपको इस तरह के डेटा सेंट्रिक स्टोरीज बना के देते रहेंगे। आप बने रहिए न्यूज़ हंटर के साथ। नमस्कार।